जर्नी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये तो रनर चेजर का कॉन्सेप्ट जब ख़त्म होता है तो फिर रियूनियन का टाइम आ जाता है। तो देखिए पहले एक रन करता है, दूसरा चेज करता है, दूसरा रन करता है, फिर पहला चेज करता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जर्नी में। और जब फेमनाइन पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है अपनी एनर्जी को लेकर, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को जब वो सेव करना शुरू कर देती हैं तो फिर वो जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाती है और उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे फेमनाइन अवेकन हो जाती हैं और मस्कुलाइन उनकी तरफ रन करते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे वो फेमनाइन की तरफ आते हैं, फेमनाइन उनको रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दोनों की, पहले फेमनाइन की अवेकनिंग होती है, फिर मस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, और यहाँ से रियूनियन का स्टेज शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फेमनाइन क्या करती है कि उनको जैसे ही रिजेक्ट करती है, मस्कुलाइन क्या करते हैं, उनका जो ईगो होता है वो ब्रेक होता है, वो आते हैं फेमनाइन की तरफ, फिर वापस चले जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर वो हर्ट हो जाते हैं। अगर डिस्टेंस में है दोनों तो बातें करते हैं, बट उनको तकलीफ़ लगता है, दुख लगता है, फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी दिन तक साइलेंट पे रहते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो तो फेमनाइन के बगैर रह नहीं सकते, तो फिर से वो कॉल करते हैं या फिर से बैक होते हैं फेमनाइन की तरफ, फिर से आते हैं। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती है। रियूनियन का मतलब अंतिम स्टेज कहिए तो कंप्लीट नहीं हो जाता है, और अंतिम स्टेज होता है संतुलन होता है। और जैसे ही संतुलित हो जाती है दोनों एनर्जी, फिर ये कंप्लीट हो जाती है ये जर्नी। और थोड़ा सा आप कहिएगा फ्लैक्चुएशन वो थोड़ा सा रह जाता है, हल्का फुल्का जिसको आप कहते हैं। और ये कलेक्टिव की कह सकते हैं, जब कलेक्टिव की एनर्जी होती है तो थोड़ी सी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है, वरना दोनों के बीच ज़रा सा भी फ्लैक्चुएशन एनर्जी का नहीं होता है। और फिर ये जर्नी जो है वो कंप्लीट कहिए तो एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस में आ जाती है, ठीक है। तो जो जर्नी का स्टेजेज है ना, पहला स्टेज जो है वहाँ पर दोनों की कहिए तो स्पिरिचुअल वॉर भी होती है, जो पहला स्टेज है। और फिर ये वॉर धीरे धीरे कम होता है, फेमनाइन धीरे धीरे मस्कुलाइन को माफ़ करती है और मस्कुलाइन धीरे धीरे फेमनाइन की तरफ खींचे चले आते हैं। पहली बार में वो कार्मिक को अलविदा कह देते हैं, पहली बार में वो थर्ड पार्टी को अलविदा कह देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फेमनाइन शायद इसी वजह से नाराज़ है, ये उनकी नाराज़गी का वजह है, और वो थर्ड पार्टी को अलविदा कर देते हैं। फिर उसके बाद भी अगर फेमनाइन अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ती रहती है, उनको एनर्जी नहीं देती है, तो फिर मस्कुलाइन क्या करते हैं कि जो कार्मिक है उनको अलविदा कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर मस्कुलाइन के ऊपर भी वर्क चलते हैं, उनकी भी रूट चक्रा पर वर्क चलता है। और ये धीरे धीरे उनका, जैसे ही मस्कुलाइन का रूट चक्रा पर वर्क चलता है वैसे ही उनका ईगो डेथ हो जाता है। और यहाँ से कहिए तो कार्मिक और थर्ड पार्टी अलविदा होना शुरू हो जाते हैं, उनके बैगेजेज रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और कहा जाए तो उनको बहुत तरीके का नुकसान भी होता है, मनी का नुकसान होता है, फिज़िकल पेन होता है, उनको भी बहुत सारे तकलीफ़ दिए जाते हैं कार्मिक की तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से। उनको बहुत तरीके से बांधने का, रोकने का प्रयास किया जाता है। फिर ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस जर्नी में अगर फेमनाइन अपनी स्थूल बॉडी के बाद सूक्ष्म बॉडी के बाद कारण बॉडी के बाद महाकारण बॉडी, इन चीज़ों पर वर्क करती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो वैसे वैसे मस्कुलाइन उनकी तरफ आते रहते हैं, और जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे दोनों का ईगो ब्रेक होता है। फेमनाइन का भी ईगो ब्रेक होता है। फेमनाइन भी जैसे कि शुरू में फिर वो शिकायतें करती हैं, लड़ाइयाँ करती है, रूठ जाती हैं, ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं फेमनाइन की, धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। वो दिल पे बातों को नहीं लेती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि ठीक है, इन बातों को अब इग्नोर कर देना ही अच्छा है, तो नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, ये सब क्वालिटी जो है फेमनाइन में बढ़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं फेमनाइन को भी लगता है कि जैसे जैसे वो ईश्वर के करीब चलती जाती है, वैसे वैसे उनके जो सोल पर जमी हुई मैल गंदगी है ना, वो बिल्कुल क्लीन होते जाती है। और फेमनाइन धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट में जाती है ना, वैसे वैसे उनको सभी चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। और उनको ऐसा लगता है कि मस्कुलाइन की भी कोई गलती नहीं थी, जो चीज़ें हुई
फिर वो मस्कुलाइन को भी माफ़ कर देती है। उसके बाद अपनी जर्नी में अगर वो और आगे बढ़ती हैं तो उनको ऐसा लगता है कार्मिक की भी गलती नहीं थी, किसी की कोई गलती नहीं, तो धीरे धीरे वो करके जर्नी में सबको माफ़ करती जाती है और अपने जो लाइट है ना, ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ है ना, उसमें वो आ जाती है और अपनी लाइट को वो पा लेती है, जिस लाइट को वो पाना चाहती है। और जैसे ही उनकी सोल लाइट में चली जाती है, वो सारी डार्कनेस जो है ना, उन चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देती है और वो चीज़ें उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, तो अब मस्कुलाइन कुछ भी करे नहीं करे, कार्मिक रहे आए जाएँ, थर्ड पार्टी, फेमिनाइन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और मस्कुलाइन भी जो फेमिनाइन को जो ट्रिगर करते थे, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, और बहुत सारे जो फिजिकल उनका नुक्स निकालते थे, या फिर किसी भी तरीके से अगर फेमिनाइन को ट्रिगर करते थे, क्योंकि इस जर्नी में दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन करते हैं फेमिनाइन नहीं, फेमिनाइन करती है, ऐसा नहीं है। इस जर्नी में दोनों ही एक दूसरे को मुकाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके अपने जो पर्पस है वहाँ तक पहुँचने का, तो दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं। और फाइनली लास्ट स्टेज ये होता है जर्नी का कि शुरुआत में तो बहुत सारे ट्रिगर, लड़ाई झगड़ा दोनों की होती है। जब मस्कुलाइन लौट के फेमिनाइन के पास आते हैं और फेमिनाइन उनको एनर्जी नहीं देती है, तो बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और बात भी बहुत दिनों तक बंद हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होता है कि वो लौट के नहीं आते, वो लौट के आते हैं, फिर बातें भी होती है, फेमिनाइन भी उनको माफ़ करती है, क्योंकि इस जर्नी की खासियत यही है कि दोनों कितना भी लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट करते हुए भी रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वापस लौट के दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है इस जर्नी में, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, किसी इल्यूजन में हो, किसी कार्मिक के साथ हो। ठीक है, तो ये बातें भी साथ के साथ मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग किसी इल्यूजन में हो तो वहाँ से निकल जाओ अभी से भी। तो चलिए फिर आगे बढ़ती हूँ कि यहाँ पर जब रीयूनियन का प्रोसेस जो अंतिम स्टेज होता है, इसी के लिए ये वीडियो बनाया है कि अंतिम स्टेज जो होता है वो कैसा होता है। देखिए अंतिम स्टेज जो होता है ना, फेमिनाइन पीस में चली जाती हैं और फेमिनाइन के लिए किसी भी का ट्रिगर जो है ना, कोई भी ट्रिगर उनके लिए मायने नहीं रखता है। सभी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करती हैं और अपनी पीस को चुनती है, किसी भी कीमत पर अपनी सोल की पीस को जाने नहीं देती हैं, उसके लिए वो कुछ भी कीमत चुकाती हैं। समझ गए ना? तो ये ऐसा नहीं होगा कि मस्कुलाइन ने कुछ बातें बोल दी तो वो अब उसका रिएक्शन में कुछ बातें और बोलेगी और सुनाएगी, ऐसा नहीं करेगी, या फिर लड़ाइयाँ करेगी या फिर कुछ और करेंगी, उसका बदला लेंगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, और मस्कुलाइन क्या करते हैं, हंस के सभी चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं। फेमिनाइन भी ट्रिगर करती हैं अगर मस्कुलाइन को, तो वो भी सभी बातों को हंसकर टालना शुरू कर देते हैं, सभी चीज़ों को। एक तरीके से कहिए तो ये जो लड़ाई जो है ना, स्पिरिचुअल लड़ाई जो शुरू होती है दोनों की, वो यहाँ ख़त्म होती है कि हंसी ठिठोले में, आप ऐसा समझो। फिर दोनों की ऐसा कॉम्बिनेशन दोनों का बनता है, ऐसा लगता है कि दोनों हंसी कर रहे हों, मजाक कर रहे हों, सभी चीज़ें बिल्कुल लाइटली लेते हैं दोनों, और ज़िंदगी बिल्कुल पीसफुली भी होती है, खूबसूरत भी होती है और मनोरंजक भी होती है। तो ये जर्नी का लास्ट स्टेज हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आज भी इस वीडियो में आज इतना ही, फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।